खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि मैं जॉन टीवी के इस प्लेटफार्म पर आकर खुदा के कलाम की खिदमत कर रहा हूँ। मेरा नाम पास्टर एमैनुअल है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड चर्च शेराकोट से है। मैं शुक्रगुजार हूँ अली जनाब रेवरेंड जॉन इकबाल साहब का और जॉन टीवी की सारी टीम का, जिनकी वसासत से आज ये मुमकिन हो सका कि मैं कलाम खुदा की खिदमत कर सकूं और नाज़रीन तक खुदा की बातों को पहुंचा सकूं। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से चंद बातों को सीखेंगे और देखेंगे कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाता है। और फिर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा दुआ में आंसू। दुआ में आंसू। मेरे अज़ीज़ों, दुआ ईमानदार की ज़िंदगी का एक सबसे अहम हिस्सा है। दुआ ईमानदार की ज़िंदगी को तरोताज़ा रखती है और रूहानी तौर पर ईमानदार ज़िंदा रहता है। दुआ के साथ ही ईमानदार है। और आज हम दुआ के तल्लुक़ से ही देखेंगे और हमारा जो टॉपिक होगा फिर दोबारा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, दुआ में आंसू। दुआ के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वह तिफला इस्तेमाल हुआ है इसके लिए। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि दुआ एक ऐसा अमल है जिसको इंसानी रूह खुदा तक रसाई के लिए बरोकार लाती है। उलमा के मुताबिक पुराना अहदनामा में 85 तबैज़ात दुआओं का जिक्र मिलता है। इसके अलावा 60 के करीब मुकम्मल ज़बूर और 14 ज़बूरों के हिस्से ऐसे हैं जिन्हें दुआ कहा जा सकता है। लेकिन आज हम बाइबल मुक़द्दस में से ऐसी दुआ के तल्लुक़ से सीखेंगे जिसमें आंसू हो। जब दुआ में आंसू होते हैं तो ये दुआ ऐसी दुआ होती है जो एहसास के साथ की जाती है। और मेरे अजीज़ों, बाइबल दुआ और आंसुओं को मिलाती है। ऐसी दुआ जो आहों, दिल के साथ और मुकम्मल एहसास रखते हुए की जाए। बाइबल मुकद्दस आंसुओं और दुआ को जोड़ती है। हम देखेंगे बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 39 और उसकी 12वीं आयत का हम मुताला करेंगे। कलाम मुकद्दस के अंदर यूं मरकूम है, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा, मेरे आंसुओं को देखकर खामोश ना रह। खुदा का कलाम पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस यहां पर रूह की हिदायत से यूं लिखता है कि ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा, मेरे आंसुओं को देख कर खामोश ना रह। मेरे आंसुओं को देखकर, जिस खुदा के हुजूर हम दुआ कर रहे हैं, जिस खुदा के हुजूर में हम आंसू बहा रहे हैं, वो खुदा जिंदा खुदा, गयूर खुदा और हमारी दुआओं का जवाब देने वाला, हमारे आंसुओं को देखने वाला, हकीकी बाप जो हमसे प्यार करता है। जब एक बेटा आंसू बहाता है, जो जमीनी बाप होता है वो नहीं देख सकता, जमीनी बाप नहीं देख सकता, लेकिन वो खुदा जिसकी हम बंदगी करते हैं, जिसके हुजूर में हम झुकते हैं, जो हमारा हकीकी बाप है, जब हम उसके हुजूर में आंसू बहाते हैं तो वो तो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो हमारे आंसुओं को देखता है, हमारी आहों को देखता है। हम उसके हुजूर में जब आंसू बहाते हैं तो वो हमारे आंसुओं को पहुँचता है। सो मेरे अजीज़ों, आज हम ऐसी दुआ के ताल्लुक से देखेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर से कि जो दुआ आंसुओं से की जाती है वो दुआ जिंदगी को तब्दील कर देती है। आंसुओं से की जाने वाली दुआ जिंदगी के अंदर शादमानी ले आती है। आंसुओं के साथ की जाने वाली दुआ
हमारी जिंदगी के अंदर तरोताजगी ले आती है। और फिर हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें ऐसे हवालाजात मिलते हैं, ऐसा किरदार मिलता है जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने जब आंसुओं के साथ दुआ की तो खुदा ने उनकी आवाज को सुना, उनकी दुआ को सुना और उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ दिया। उनकी आंखों के आंसू खुशियों में तब्दील हो गए। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से एक हवाला, दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब और उसकी 5वीं आयत का हम मुताला करेंगे। इसके अंदर हम देखते हैं हिजकिय्याह बादशाह को, जिसकी आंखों के आंसुओं को खुदा ने देखा, जिसकी आंखों के आंसुओं को जो उसके आंखों से जार जार जारी थे खुदा ने देखा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे, देख मैं तुझे शिफा दूंगा, देख मैं तुझे शिफा दूंगा। सो मेरे अजीजों, इस पैसेज के अंदर हम देखते हैं कि हिजकिय्याह बादशाह जो मरने के करीब जा पहुंचा, ऐसा बीमार पड़ गया कि मरने के करीबुल मरग है। और फिर क्या लिखा है कि जब नबी उसके पास आता है कि हिजकिय्याह तू मर जाएगा, तो लिखा है कि वो उस बात को सुनकर कि खुदा के नबी ने, खुदा के बंदा ने ये कह दिया है कि तू मर जाएगा, इस बात को सुनकर वो बड़ा फिक्रमंद हो गया है और एक अफसरदगी उसके अंदर आ गई है और उसने एक अमल किया है। और कैसा अमल है कि वो खुदा के हुजूर में झुक गया है और जार जार रोने लगा है। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि वो जार जार रोया। और खुदा ने फिर क्या किया? खुदा ने जब वो जार जार रो रहा था, खुदा देख रहा था कि हिजकिय्याह क्या कर रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू बहा रहा है। और वो क्या किया उसने? जब वो रो रहा था उसके आंसू खुदा ने देखे। और लिखा है कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा में पहुंचा ही बिना था कि खुदा ने फिर कलाम किया, यशायाह फिर जा और मेरी कौम के पेशवा को बता दे कि मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, मैंने तेरे आंसू देख लिए हैं, देख मैं तुझे क्या करूंगा? शिफा दूंगा, मैं तुझे शिफा दूंगा। सो मेरे अजीजों, जब हम आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर में झुकते हैं, जब हमारी आंखों से आंसू जारी होते हैं, जब हम खुदा के हुजूर में झुके हुए होते हैं, तो फिर खुदा क्या करता है? हमारे आंसुओं को देखता है। उसने क्या किया? हिजकिय्याह की बीमारी को शिफा में तब्दील कर दिया। शिफा में क्या किया? तब्दील कर दिया। और कलाम मुकद्दस के अंदर क्या लिखा है? खुदा ने क्या किया? उसकी उम्र 15 बरस और बढ़ा दी, उसकी उम्र बढ़ा दी। हिजकिय्याह ने अमल क्या किया? आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर में दुआ की। एक और हमें एक किरदार नजर आता है बाइबल मुकद्दस के अंदर, पहला शमूएल के अंदर उसके पहले बाब की 9वीं से 11वीं आयत पढ़ें तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है हन्ना का। हन्ना बे औलाद है, उसके पास औलाद नहीं है, उसकी सौतन उससे ताने मारती है, वो इस बात से काफी रंज के अंदर है, आंसू बहा रही है। और फिर लिखा है कि जब उसने क्या किया, फिर एक अमल उसने भी किया, वो खुदा की हजूरी में गई, खुदा की हजूरी में गई, खुदा के पास गई
वहां पर लिखा है कि वो जाकर खुदा के हुजूर में झुक गई। हम देखते हैं कि वो घुटनों के बल होती है, खुदा के हुजूर रोती है, आंसू बहाती है, और उसके कप कपाते हुए होंठ इस बात की दलील है कि खुदावंद मैं कमजोर हूं, मैं भांजपन हूं, मैं का शिकार हूं, मैं भांज हूं, मेरे पास औलाद नहीं है। रो रही है, आंखों से आंसू जारी है और दुआ कर रही है। उसके कप कपाते हुए होंठ खुदा देख रहा है, तो उसकी आंखों से जो जारी आंसू है खुदा देख रहा है, और वहां पर एक खुदा का बंदा मौजूद है, खुदा का बंदा मौजूद है। हम देखते हैं कि जब उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, हन्ना रो रही है खुदा के हुजूर, लिखा है कि वो खुदा के हुजूर आंसू बहा रही है, उसके होंठ हिल रहे हैं। ये समझता हूं वो दिल के साथ खुदा के हुजूर में झुकी होगी और उसकी आंखों से आंसू जारी हैं, खुदा देख रहा है। वहां पर मर्द खुदा से कहता है, बस कर, क्या तू ताज़ा मह के नशे में है? कहा नहीं नहीं खुदावंद, मैं तो, मेरे आका, मैं तो जिंदा खुदा के हुजूर में फरियाद कर रही हूं। फिर कलाम मुकद्दस क्या बताता है? खुदा ने उसके आंसुओं को भी देखा, खुदा ने उसके आंसुओं को भी देखा, और लिखा है कि खुदा ने क्या किया? खुदा ने उसे एक सैमुएल, उसके आंसुओं का जवाब सैमुएल की सूरत में दिया। सैमुएल की सूरत में उसे खुदा ने सैमुएल सा बेटा नायत किया। आज भी जो खुदा के हुजूर में घुटनों के बल होते हैं, आंसू बहाते हैं, कलाम में लिखा है कि खुदा उनके आंसुओं को पहुंच देता है। जो आंसुओं से बीजते हैं वो खुशी से काटेंगे, खुशी से काटेंगे, आंसुओं के साथ जो बोते हैं। सो मेरे अजीजों, दुआ में जो आंसू हैं वो बीमारी को शिफा में बदल सकते हैं। दुआ में बहाए हुए आंसू, आंसुओं से की जाने वाली दुआ आपकी जिंदगी से भांजपन को दूर कर देगी। आंसुओं से की जाने वाली दुआ आपकी जिंदगी से भांजपन को दूर कर देगी, चाहे वो रूहानी हो, जिस्मानी हो, आपकी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। आंसुओं से की जाने वाली दुआ जो है वो गुनाहों को मिटा देती है। इसकी मिसाल हमें लूका की इंजील उसका 7वें बाब की 36वीं आयत के अंदर मिलती है कि कैसे एक बदचलन औरत जो है वो संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर आई और उसने यीशु मसीह के पांव को आंसुओं से भिगो दिया। यीशु मसीह के कदमों में बैठ गई, आंसुओं से भिगोने लगी, आंसू बह रहे हैं उसकी आंखों में से, चूमती है यीशु मसीह के पांव को, यीशु मसीह के पांव का भरोसा लेती है। और यीशु मसीह ने क्या किया? तेरे गुनाह माफ हुए, तेरे गुनाह माफ हुए। आंसुओं से की जाने वाली दुआ जो है वो जिंदगियों को शादमानी बख्श देती है। आज कलीसियाओं के अंदर आंसू बहाने की जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे चर्च बहाल हों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी कलीसियाएं बहाल हों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे घराने बहाल हों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क बहाल हो, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे चर्चेस के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर शादमानी आ जाए, तो फिर कलीसियाओं के अंदर आंसू बहाने की जरूरत है। आज कलीसियाओं के अंदर आंसू सूख चुके हैं, आंखों में आंसू नहीं है, आंखों में आंसू नहीं है। खादमों को जरूरत है कि घुटनों के बल हों, खादमीन को जरूरत है कि घुटनों के बल हों। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, क्या है? मुश्किल काम है। लेकिन अगर खादमीन इस मुश्किल काम को नहीं करेंगे तो कलीसिया बहाल नहीं होगी, कलीसिया बहाल नहीं होगी। कलीसिया की तरोताजगी के लिए, कलीसिया की बहाली के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए जरूरी यह है कि हम आंसुओं के साथ दुआ करें। आंसू जरूरी हैं। जिस कलीसिया में आंसू होंगे वहां पर शादमानी भी होगी, वहां पर बहाली भी होगी, वहां बहाली भी होगी। मुश्किल काम है घुटनों के बल होना, क्योंकि हड्डी होती है ना, गोश्त नहीं होता, मुश्किल है। लेकिन जो खादिम घुटनों के बल होकर अपनी कलीसिया के लिए आंसू बहाते हैं, उनकी कलीसिया तरक्की करती है। जो खादिम आंसू बहाते हैं उनकी कलीसिया बढ़ती चली जाती है, उनका चर्च ग्रोथ करता है, लिफ्ट अप होता है। उस वक्त होता है जब हमारी आंखों में
आंसू होते हैं कलीसिया के लिए। ऐसी दुआ करने की ज़रूरत है जिसमें आंसू हों, फिर खुदा हमें बढ़ाएगा और हमें बरकत देगा, हमारी ज़िंदगियां शादमानी से भर जाएंगी। दुआ में आंसू जो हैं वो ज़िंदगियों को शादमानी बख्शते हैं, तरोताज़ा हो जाती हैं, बहाली आ जाती है। सो मेरे अजीज़ों, अगर ये अमल आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं है, सब खादमीन से मैं ये बात नहीं कहूँगा, बहुत सारे खादमीन ऐसा करते हैं, लेकिन अगर ईमानदार कुछ लोग ऐसा नहीं कर रहे, तो आज से खुदा के हुज़ूर में झुकते हुए आंसुओं के साथ खुदा के हुज़ूर में दुआ करना शुरू कर दें। दुआ, आंसुओं के साथ की जाने वाली दुआ आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर देगी। आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपका घराना का चर्च बढ़ता चला जाएगा। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।